अधिकार हुआ मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 329। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग को लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए तो कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको अंगीकार करना, जैसे पुत्रकार की विवाहाधिकारों को मिलाए वैसा बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। चलिए, हम अनादि से सुख की खोज में हैं। तो उन्होंने पहले इस अधिकार को शुरुआत करी कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम सब आत्मा है, जितने जीव दिख रहे हैं, जितने पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, पंछी, वृक्ष, प्राणी, है ना, ह्यूमंस जितने दिख रहे हैं सब आत्मा है। वे आत्मा है और वे सुख चाहते हैं। कितना सुख? पूर्ण सुख, कोई दुख ना हो ऐसा। इस वो जहाँ कोई दुख ना हो और सुख हो उसका नाम ही मोक्ष है ना। तो सभी आत्मा मोक्ष चाहती है, ये बेसिक नियम है। उस मोक्ष की प्राप्ति होती है कैसे? पुरुषार्थ। इस मोक्ष को प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ करना होगा। जो जीव पुरुषार्थ करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह दूसरा सिद्धांत बताया हमारे को, यानी कि कोई काल किसी के भरोसे पे बैठोगे कोई कर देगा ऐसा है नहीं। कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई जगह करेगी नहीं, आपको स्वयं करना होगा। और वो कब करना हो? काल लब्धि के भरोसे पे बैठना नहीं, होनहार के भरोसे पे नहीं। पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष होगा, सीधी बात। तो पुरुषार्थ कौन सा करें? तो पुरुषार्थ उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करो। मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र तो मोक्ष मार्ग है। ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान कहे गए, उसी का वर्णन तत्वा सूत्र में भी है ना। तीर्थंकर कहेंगे कि जो जीव श्रद्धा सम्यक करेगा, ज्ञान सम्यक करेगा और आचरण सम्यक करेगा, उस जीव को मोक्ष मार्ग हो जाएगा और वो जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो उसमें पहला जो है सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति काहे से होगी, ये प्रश्न है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का यानी सम्यक दर्शन नाम सीखा, अब उसका लक्षण बताओ। तो सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए जिन शासन में, है ना। जिसको देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो, या सात तत्व की श्रद्धा हो, आपापर की श्रद्धा हो, या अपने आत्म रूप की श्रद्धा हो, जिसको ये श्रद्धा हो गई वो सम्यक दृष्टि जी, ठीक है। अभी सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र भी होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से, है ना। तो सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया है वो ये है। अब वो हमने पढ़ा, हमने देखा कि देखो हम है कौन? हम जीव है, हमारे पास ज्ञान है। और ये उपदेश उसी के लिए है जिसके पास ज्ञान ज़्यादा हो। किससे? ये सब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सबसे, एनिमल्स, पंछी, बर्ड्स वगैरह सब, इनसे ज़्यादा ज्ञान हो, है ना। यानी शयोपशम लब्धि वाला हो। जो शयोपशम लब्धि कितनी होती है, उसका शयोपशम कितना खुला होना चाहिए कि वो विचार कर सके, इतना उसका शयोपशम खुला होना चाहिए। तो वो उसको विचार करने के लिए, जैसे रखना कि प्रोसेसिंग करने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, है ना। रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग होकर फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोसेसिंग काहे में होगी? मन में, विचारों में प्रोसेसिंग होगी। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? पढ़ने और सुनने से। समझे? वाचना प्रचना, पढ़ेगा, सुनेगा, पूछेगा, तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज बनाना है। क्या समझा? वापस समझना। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगी, फिर उसके ऊपर प्रोसेस बनकर वो नॉलेज और विजडम बनेगा। समझे लॉजिक?
माहिती, माहिती के ऊपर होगा क्या कहते प्रक्रिया, और फिर जो मिलेगा वो होगा ज्ञान। समझ रहे? तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस करनी है। प्रोसेस मतलब क्या कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है, ये इन्फॉर्मेशन लॉजिकल है क्या, ये गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं, और समझ रहे क्या, और ये इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या फ़ायदा, ये सब कहाँ करना पड़ेगा आपको, ये सब करना पड़ेगा मन में। और इस इन्फॉर्मेशन की प्रोसीजर यानी प्रोसेस जो होती है वो मन में होती है। तो मन को इधर विचार, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि सच्चे देव ये है, गुरु धर्म ये है, या फिर 7 तत्व ऐसे होते हैं, आप शरीर में आत्मा हो, आप आत्मा हो, इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन ली है तुमने जिनवाणी के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, उस इन्फॉर्मेशन को अंदर प्रोसेस करो। अंदर प्रोसेस करने पर हमारे को जो मिलेगा वो है ज्ञान। समझ रहे? तो हमें जो प्राप्त होगा वो ये है कि हम, हमारे को हमारी सत्ता पता चलेगी। क्या है? हम अनादि से, जैसे सोना, गोल्ड, हमेशा याद रखना, कभी भी प्योर गोल्ड आज तक मिलेगा नहीं है। पता है ना आपको? गोल्ड कभी भी प्योर कंडीशन में मिलता ही नहीं है, वो मिट्टी के साथ ही मिलता है। तो उसके ऊपर उसकी जो प्रोसीजर रहती है वो करके प्योर गोल्ड प्राप्त होता है। वैसे ही जीव भी अनादि से कर्म बंधन के सहित होने से हमेशा शरीर सहित ही दिखेगा हमेशा स्टार्ट में। तो बराबर है कि नहीं? शरीर सहित, तो भी शरीर सहित, तो कोई वो काली माँ के साथ सोने को सोना मान ले तो ये गलत है ना। उसके अंदर सोना इतना सा कण है, बाकी तो पूरी मिट्टी है। वैसे ही कोई शरीर सहित आत्मा को आत्मा मान ले, शरीर को ही आत्मा मान ले, तो वैसी भ्रांति है वो, जैसे वो मिट्टी को सोना मानने जैसी। तो अब हमारे को करना क्या है, हमारे को अनादि से भ्रांति ये थी कि जो मिक्स्ड कंडीशन है, या फिर कुछ कर्म के परमाणु, कुछ राग द्वेष के भाव, और ये शरीर, इसके साथ एक आत्मा, तो हम सबको एक मानते थे अनादि से। हम इस जन्म से भी वही मानते आए हैं। बराबर है? अब कहाँ जिनवानी की बातें सुनी, पढ़ी और अंदर प्रोसेसिंग की, तो पता चला ये मिट्टी का शरीर जिसमें चेतना किंचित भी नहीं। इस शरीर के एक भी अंग उपांग में चेतना बिल्कुल नहीं है। ये मिट्टी से बना हुआ जड़ शरीर है। इसके अंदर कुछ है तो वो है जो ब्लड रिपोर्ट में आता है आपके, जो MRI स्कैन में आता है, जो CT स्कैन में आता है, जो एक्सरे में आता है, वो है उसके अंदर। जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही है, मोह की आंखें खुद को विशाल देख रही है, और एक्सरे वाला तो कुछ और ही बोल रहा है, MRI तो और भी कुछ बोल रहा है। समझ रहे? तो ये जिसको तो विशाल बोलते हैं वो विशाल नहीं, वो हड्डी, मांस, चमड़ा, खून, मल मूत्र, है ना, कितना क्या क्या दुनिया भर की चीज़ों से बना हुआ ये शरीर है। तो ये मैं नहीं हूँ, ऐसी जो जागृति आती है, ये जिनवानी के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पर आया हुआ नॉलेज है। इस नॉलेज का नाम सम्यक ज्ञान है, क्योंकि ये नॉलेज अनुभव से उत्पन्न हुआ है, और इस नॉलेज के साथ श्रद्धा भी जनरेट होती है। उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। समझा गया? प्रोसेस तो बड़ी है, बोलने में बड़ी है, करने में एकदम ईजी है, समझाने में बड़ी दिक्कत जाती है, करने में कितना ईजी काम है। जिनवानी ने बोला कि तू शरीर नहीं आत्मा, ये तो बोला ना। भगवान जी का उपदेश भी वही है, मुनराजों का भी उपदेश वही है। अब बोले नहीं मुनराज तो बोले ही नहीं हमारे को, तुम ही बोल रहे तो तुम रॉन्ग नंबर डायल करे हो। याद रखना, मुनराज तो यही बोलेंगे कि भैया तू शुद्धात्मा, तू चेतन है तो वही ना। हाँ, वो भी तो वही है, वो कर क्या रहे हैं, अपनी चेतना के साथ ना कर। तो वो बोलेंगे, मुझे थोड़ी बोलेंगे तू कलश ले ले, तेरा अच्छा होगा, भला होगा। ये थोड़ी उपदेश दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं कि तू शुद्ध चेतन है, तेरे अंदर सब कुछ है, तू खुद ही भगवान है। तो गुरु भी वही बोल रहे हैं, देव भी वही बोल रहे हैं। अब उन्होंने जो बोला, ये जो आपने सुना वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। तो वाचना प्रचना तक आ गए हैं आप, इसके पास इसके बाद अनुप्रेक्षा ही चाहिए। बोल चुका हूँ मैं, अनुप्रेक्षा और हमनाएं, है ना। तो इसके ऊपर विचार करो कि मैं हूँ क्या नहीं। वो बोल रहे कि मैं आत्मा हूँ, और मुझे तो लग रही नहीं मैं आत्मा, मुझे तो शरीर ही लग रहा है, मैं तो पुरुष देखता हूँ, मैं तो स्त्री देखता हूँ। बेटा तो देख, अभी तो सिर्फ उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुन लिया, विचार नहीं किया। विचार करने पर मैं तो आपको बोला आप कौन हो पहले पक्का कर लो। MRI में जो इमेज आई है वो आप हो, एक्सरे में जो इमेज आई वो आप हो, CT स्कैन में जो आया वो हो, ब्लड ग्रुप में है वो, एग्जैक्टली वो कौन है इसमें से, ये बता।
इनमें से कौन सी चीज़ हुआ? MRI में जो दिख रहा है वो हुआ, एक्सरे में जो दिख रहा है वो हो गया, ब्लड रिपोर्ट में जो आ रहा है वो हो गया। विचार करो। तो वो तो सही है, जिनवानी के वचनों के ऊपर जो विचार करेगा उसको जागृति आती है। हाँ यार, ये तो हुई नहीं, ये तो कर्म है। कर्म पुराने कर्म के साथ पुराने कर्म बांध के रखे थे, तो उसके चक्कर में एक शरीर तो मिलना ही मिलना है। जब तक मुक्त नहीं होंगे एक शरीर मिलना ही है ना। चाहे आदिनाथ भगवान जी क्यों ना हो, जब तक मुक्त नहीं है शरीर तो मिलता है ना। तो शरीर मिल गया, तो मिल गया इसको जरूर, इसका अर्थ थोड़ी कि अब मिल गया तो उसको मैं मानूंगा। अच्छा, क्यों मानना है? आपका अगर मानोगे उसको तो दिक्कत क्या होगी कि वो छूटेगा एक दिन, उसी को तकलीफ होगी, समाधि नहीं होगी, बहुत तकलीफ है। अरे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, जाना तो पड़ेगा ना। इसको अभी से रेंटेड हाउस समझ लो, और खाली कभी भी करना पड़ेगा, वैकेंट कभी भी करना पड़ेगा, ये समझ के चलो। इससे क्या होगा, जीवन एकदम सही कैलकुलेशन पर चलेगा। आधार जीवन का सही होगा कि भैया ये रेंटेड हाउस है, प्रीमाइसेस ये जो है रेंटेड है, इसमें टेम्पररी कुछ दिन तक रहा जा सकता है, बाद में तो ये वैकेंट करना ही पड़ता है। तुम मानो नहीं मानो, और उसका कोई 99 ईयर्स की लीज भी नहीं है, कभी भी लीज आउट हो जाएगी वो हमारे से, समझे कि नहीं। और ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी किसी और को दी जाती है, मिट्टी बन जाती है वापस, है कि नहीं। तो कहना ये है कि ये सच्चाई की जागृति आनी चाहिए हमारे को। हम सिर्फ जस्ट सुने और हाँ 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 करें तो क्या फ़ायदा उसका, बता बना। मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग की प्रोसीजर थोड़ी है जैन धर्म। ये तो इंफॉर्मेशन जो गैदर की है आपने, उसके ऊपर प्रोसेस करके अपने आप को बताओ जागृत करना, नॉलेज से विजडम बनाना, अपने अंदर क्रिएट करना, है ना। ये यस एम चेतन आत्मा, अमूर्तिक और अनादि अनंत अमर, समझ रहे, शाश्वत ध्रुव चैतन्य भगवान मैं हूँ और आप भी। ये जागृति आना, ये जागृति के लिए जिन धर्म है, जैन धर्म जागने के लिए, मोह नींद से उठ रहे चेतन, ये लाइन लिखी उसमें, तुझे जगावन को, सोचो, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। मतलब काहे के लिए गुरु का उपदेश है? जगावन को। किसको बोल रहे हैं? चेतन को। क्या बोल रहे हैं? मोह की नींद से जागो। तो मोह की नींद क्या? मैं ये पुरुष हूँ, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, यही तो वो नींद है। तू है कौन? चेतन। और मान क्या रहा है बता, समझ रहे क्या? तो मोह की नींद से उठ रहे चेतन, ये जो उपदेश है इसको याद करना, रोज बोलना, है कि नहीं। तू चेतन और देह अचेतन, ये सब उधर की लाइन है। इतना एक 12 भावना तुम अच्छे से पढ़ लो, बहुत काम हो जाएगा तुम्हारा। बड़ी 12 भावना जो है वो अच्छे से सुनो ना अगर, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत कुछ लिखा है उसके अंदर, बहुत गजब की लाइन है, समझे कि नहीं। तो यह जड़ है, तू ज्ञानी है। हमने शरीर को जड़ सिद्ध किया कि नहीं किया? शरीर के कौन से अंग में बताओ उपयोग है? बताओ, शरीर के कौन से भाग में उपयोग है ये बताओ। नो कर्म है ये, नो कर्म में उपयोग होता नहीं। उपयोग जो है, फिर आप बोलेंगे कि हमारा क्यों लगता है ऐसा, फिर देख भी रहे सुन रहे, क्योंकि इसी एरिया में आत्मा भी है। जितना देह का आकार है उतना ही आत्मा का भी विस्तार हुआ है प्रदेशों का। और फिर वो आत्मा प्रदेश आप याद रखना, आप उसको भी कैसा है, आत्मा प्रदेश है ना, तो आँखों के जो एक छिद्र होता है एक अंदर, जिससे दिखता है, बारीक सा रहता है, उसको मूंग की दाल, तुअर की दाल, ऐसे कुछ तो भी एग्जाम्पल दिए नाम, उतना आकार का। तो उधर आत्म प्रदेश में भी एक ऐसा शेप क्रिएट होता है, उसको भावेंद्रिय बोलते हैं। तो हम हमारे उपयोग को उस भावेंद्रिय की ओर लगाते हैं, तो सामने का दिखना प्रारंभ होता है। ये प्रक्रिया है, समझना। कैसे दिखता है हमारा, कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर है ये, जान दो, ज़्यादा टेक्निकल होगा तो छोड़ दो। बोलना ये है कि इधर का ज्ञान क्यों होता है, क्योंकि हमारे प्रदेश एक है, मेरा और शरीर एक ही एरिया में रहते हैं हम। तो एक शरीर, हम एक एरिया में रहते हैं, इसलिए उस शरीर का सब कुछ मेरे ज्ञान में उपयोग में दिखते रहता है, समझे कि नहीं। दिक्कत क्या है? दिखता आईने में है, लगता है कि मेरे साथ हो रहा है ना। ज्ञान बटन पर दिखता है, तो उसको लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ। हमारे को भेद ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए सब भ्रांति होती है। ठीक है, आत्मा ने खाया कि नहीं खाया, बताओ। रसगुल्ला खाया कि नहीं, अब माना कि नहीं माना, ये बोलो। खाया क्या आत्मा ने? सोचो, सिंपल प्रश्न है। कल भोजन किया कि नहीं आ रहा हूँ, किया कि नहीं किया? तो खाया तो नहीं, तो मानो पूरा, यही तो भ्रांति है।
क्योंकि हम जागृति में नहीं है, हम सोए हुए हैं बस। खाते रहता है वो शरीर, हम लगता है मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। तो फिर तुम खाए हुए निकाल क्यों रहे? बताओ। तुमको चाहिए ना तो रखो तुम्हारे पास। नहीं नहीं नहीं, निकालना पड़ता है। खाया भी तुमने नहीं और निकाला भी तुमने नहीं। उसके निकलने का टाइम आता है तो वो सिग्नल देते रहता है और निकल जाता है। समझ कैसे प्रक्रिया? समझे? शरीर है वो तो, मशीनरी है। और हमारे को क्या लग रहा है ये मशीनरी में है, ये भ्रांति। समझे क्या? कुछ जागृति आ रही है हमारे को? नहीं, शरीर ही में। मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया। तो समझता ही नहीं तू चेतन वस्तु है और शरीर हमारे सामने एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पूर्व कर्म। समझ रहे? थोड़ी सी मैंने झलक दी आपको जागृति संबंधी कि आपको जागना होगा। मोह नींद से उठ रहे चेतन, समझे कि नहीं? उसकी बताई हमने झलक कि हमें ये जो जागृति आएगी वो विचार करने से आएगी। हम अगर विचार नहीं करेंगे, विचार शून्य व्यक्ति निद्रा में ही रहता है। मैंने क्या बताया आपको उस दिन बताई थी बात, अगर आपको विचार बढ़ गए तो आपको नींद नहीं आती। बराबर है कि नहीं? मन अगर एक्टिव रहा तो नींद नहीं आती। बराबर है कि नहीं? और सुबह भी उठकर विचार कुछ एक आधा आगे ध्यान में, अरे यार आज वो काम है, अरे वो जल्दी करना है, तो वापस नींद खुल जाती है। तो क्लियर कट है, विचारों का और नींद का इनवर्स रिलेशन है। समझे कि नहीं समझे? जो विचार करेगा उसकी नींद गायब होगी। समझे कि नहीं? और जो विचार नहीं करेगा उसको नींद आएगी ही। समझ गए? समझ रहे कि नहीं? आप बोले हम भी दिन भर विचार ही करते, तो तुम सपनों वाले विचार कर रहे हो। समझे कि नहीं? वो नींद में आने वाले विचार है। जागने वाले विचार अगर करते तो फिर तुम्हारी जागृति भी आती। समझे कि नहीं? मैं कौन हूँ ये प्रश्न पढ़ो बोला, खुद को लेकर बैठो आज के मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ क्या, तो याद रखना आपकी नींद खुलने लग जाएगी। पर ये प्रश्न लेकर हम कभी बैठे ही नहीं, कभी हमने स्वयं को ये समय दिया ही नहीं। बताओ विचार करने को हमने कब समय दिया आपने? बताओ मैं कौन हूँ ये विचार करने के लिए हमने आज तक कब समय दिया खुद को? ये विचार करने के लिए समय हमारे पास नहीं। नहीं नहीं भैया, हमारे पास पत्नी बच्चों की फुर्सत नहीं है। बता, मोह के लिए मतलब सोचो उसको मैं कौन हूँ ये समझने के लिए और ये विचार करने के लिए समय नहीं है। मोह कितना छाया हुआ है, टाइम ही नहीं दूंगा मैं तुझे। क्योंकि देखो यार मैं और एक बात बताता हूँ, अगर पैसिव वे से बात करें कर्मों के साइड से, तो कर्मों का रूल ये है कि वे पूरा ट्राई करेगा कि आप विचार करो नहीं। मैंने आपको बताया था बोली लेने वाले क्या बोलते हैं, अरे विचार मत करो, ज़्यादा विचार मत करो। ज़्यादा विचार करोगे तो बोली जाएगी हाथ में से, तो विचारों को ब्लॉक करते हैं हमारे। और फिर जो इसको और वो कुकुर को देखो धर्म रहते वही बोलते हैं श्रद्धा हमारे पे शंका नहीं करना, शंका करोगे तो फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं होगा। समझे? तो वो हमारे विचारों को ब्लॉक करते हैं। समझे? तो रूल ये है, याद रखना। तो विचारों को ब्लॉक करने पर हमारे अंदर वो फिर हम फंस जाते हैं। जैसे हम फंस जाते हैं उस केस में। यहाँ पर भी ये बोलना चाहते हो, कर्म ये चाहते हैं कि आप विचार ना करो, विचारों को ब्लॉक। तो विचारों को ब्लॉक करने के तरीके क्या है? उसको कि तुम खाने पीने में बिजी करेगा, इंद्रियों के प्रयोग में, टेलीविज़न मोबाइल में बिजी करेगा, गप्पों में बिजी करेगा, घूमने फिरने में, व्यापार में, आदि आदि जगह पर बिजी करेगा। मतलब उसका काम है आपको बिजी रखना ताकि आप विचार ना करें। समझिएगा ये बात एकदम पक्की है, एकदम अनुभव से बात कर रहा हूँ। उसका पूरा काम ये चलेगा कि आपको व्यस्त रखे ताकि आप विचार ना करें। और जितने समझदार लोग रहते हैं वो इसकी बातों में ना आकर खुद को विचार करने के लिए समय देते हैं। समझे कि नहीं? सोचो ऊपर देखो, ध्यान से सुनना भाभी, सुनो। जैसे गृहस्थ श्रावक होता है, श्रावक के 12 व्रत पढ़े ना अपने, तो श्रावक के 12 व्रत में देखो सामायिक आ जाता है शिक्षा व्रत में। तो वहाँ से शिक्षा व्रत पता है आपको, प्रतिमा भी देखोगे तो तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। तो ये सामायिक ही बढ़ते बढ़ते गुण स्थान बढ़ते हैं। समझ रहे कि? अब जैसे श्रावक जो है वो सामायिक करते करते फिर वो मुनि बनता है। मुनि बनने के बाद भी फिर वो आत्म ध्यान के लिए जंगलों में पर्वतों पर जाता है। तो सोचो हमारे आगे की पूरी जर्नी विचार करने पर निर्भर करती है। क्या कहा? समझा क्या?
मतलब मुझे, मैं बताऊँ, उपवास भी क्यों किया कर रहा हूँ मैं, सोचो, खाना पीना क्यों छोड़ा है मैंने, ताकि मैं विचार कर सकूँ। सोचो, पूरा जैनिज़्म आपको विचार करने के लिए, फ्री होने के लिए चीज़ें छोड़ने को बोल रहा है। वो सिर्फ चीज़ें छोड़ने को नहीं बोल रहा है, वो तो हमारे को सेकंड एंगल पता ही नहीं था उसका। चीज़ें क्यों छोड़ी जा रही है, ताकि तू विचार कर सके। मुनिराज को एक भी परिग्रह क्यों नहीं, क्योंकि एक लंगोटी के चक्कर में इतना बड़ा संसार खड़ा हो जाता है। आपको पता है ओशो की कहानी बहुत फेमस है, बहुत दुनिया में फेमस हुई वाली, कि एक संत थे, तो मरते मरते उस शिष्य सामने था, तो बोले एक लाइन बोलो कुछ भी, जीवन का सार तुम्हारे। तो बोले बिल्ली मत पालना। तो बोले अरे क्या बोल गई ये, बिल्ली मत पालना क्या आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, तो वो क्या बोले, बिल्ली मत पालना। तो क्यों ऐसा क्यों? वो क्या हो गया था कि जहाँ पे वो आश्रम में रहते थे संत, तो वो कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बोल देता। तो बोले कि चूहे हो गए थे, तो चूहे को मारने के लिए या भगाने के लिए हमने बिल्ली पाली, तो चूहे भाग गए, समझ लीजिए। हाँ, तो फिर अब वो बिल्ली को रखने के लिए उसको दूध चाहिए, तो रोज़ रोज़ दूध कहाँ से मंगाएंगे, तो बोले गाय रख लो तो फिर गाय रख ली, तो फिर उसको दूध आ रहा, तो वो बिल्ली को देने लगे, तो फिर गाय को रखे, तो फिर गाय को खाएगी क्या, तो उसके लिए क्या करो, फिर थोड़ी खेती कर लो, उस घास आएगी। अब फिर खेती में दिन भर बिजी रहोगे, तो फिर तुम्हारा काम कैसे, फिर खेती की रखवाली करने के लिए कोई एक बाई रख लेते हैं भाई। फिर भाई, वो बाई का गुजारा कैसे होगा, तो उससे विवाह हो गए, विवाह हुए, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, सोचो। तो इसलिए कंक्लूजन ये है, बिल्ली मत पालना समझे क्या? बस वैसे ही है, एक लंगोटी, लंगोटी से क्या आएगा, बोलो, रस्सी, चिमटा, ब्रश, पानी, बकेट, मग्गा, समझ रहे? तो दिगंबर मुनिराज का उपदेश क्या है, लंगोट मत रखना। समझ में आ गया? एक लंगोट के चक्कर में इतना जब प्रपंच खड़ा होता है, तो इसका अर्थ ये है कि उनको एक लंगोट तक रखने को अलाउड नहीं है। पीछे कमंडल वो सिर्फ शुद्धि और इसके एंगल से है, संयम के एंगल से। क्यों, वो क्यों चाहते ऐसी नग्न मुद्रा क्यों, जो अजय लोग पूछते क्यों रखना रहते हो, क्योंकि हमारे को जीरो डिस्टर्बेंस चाहिए। पूरा जैनिज्म आप समझ लीजिए, मुनिराज का नग्नता हो या गृहस्थ का उपवास हो, काहे के लिए है, ताकि तुम्हारे डिस्टर्बेंसेस कम हो और तुम विचार कर सको स्वयं का। समझे क्या? पहले विचार होता है, फिर ध्यान होता है, विचार करो। समझ रहे क्या? मतलब पूरा जैनिज्म मुझे क्या प्रेरणा कर रहा है कि तुम विचार करो। हम विचार को छोड़कर पूरा करने लगे जैनिज्म में, है क्या नहीं? हम विचार नहीं करते, हम पूजन करते, हम प्रक्षालन करते, हम अभिषेक करते, हम तीर्थ वंदना करते, हम सीखते, हम सिखाते, विचार करो। और हम विचार करना छोड़ देते। मुझे तो कितने लोग हैं सच में बता ना, जो, और पूरे भारत भर में स्वाध्याय करने वालों को कुछ पूछता हूँ, स्वाध्याय करने वाले जितने लोग हैं भारत भर में, उनको हम पूछते हैं आप विचार करते हो क्या, बताओ एकांत में। अगर नहीं करते हो तो तुम जैनिज्म समझे ही नहीं इतने सालों से। अष्टमी चौदस क्या करने करते होते, बोल, विचार विचार करने के लिए था वो अष्टमी चौदस। तो खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो देखो विचार करने के लिए समय मिलेगा। एकासन क्यों करते, क्यों एकासन करने का, ताकि तू पूरा दूसरे टाइम जो बचेगा समय वो चिंतन में, आत्मचिंतन में लगाएगा। समझे कि नहीं? तो सोचो जैनिज्म आपको क्या कर रहा है, बिजीनेस से रोक रहा है। बिजीनेस, समझ रहे कि नहीं? बिजनेस पकड़ो, बिजीनेस पकड़ो। वो चाहता है कि आप जब तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आप विचार कर लोगे, तो आप रियलिटी में आ जाओगे। और कर्म ये चाहता है आप बिल्कुल भी खाली मत बैठो, आपको निरंतर व्यस्त रखना। सोचो जिनके घर पे बहुत करोड़ों रुपए है, उन लेडीज को कुछ काम नहीं है, वो परेशान इसलिए है कि बोले अब दिन भर कटता नहीं हमारा, तो बिजनेस करने का, पैसे के लिए नहीं, बिजी रखने को खुद को, हाँ या नहीं? ये पता है कि फंडा, खुद को बिजी रखने का। क्योंकि सोचो इतनी दिक्कतें इनकी कि इनको बिल्कुल फ्री रखना मन को, उनको बिल्कुल सुहाता नहीं। देखो सोचने को जिनवानी नहीं है, जैन तत्व नहीं है, तत्व नहीं, आत्म तत्व नहीं है, तो उनका खाली दिमाग शैतान का घर बन रहा है। फिर वो शैतान का घर ना बने इसके लिए वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे। सोचो, मतलब कोई गरीब बेचारा रोजी रोटी के लिए बिजनेस कर रहा, तुम दिमाग को बिजी रखने के लिए। सोचो कितना विचित्र काम है दुनिया का, क्या बताएं हम। और हम ये जैनिज्म में कैसा है, देखो आप वही प्रतिमा को देखो, तो उसमें छठवीं प्रतिमा है शायद, उद्यम, मतलब वो
नाम नहीं भूल रहा हूँ, मेरे को बोलता हूँ कि वो व्यापार भी छोड़ देता है, समझ रहे ना। वो घर बच्चे देखेंगे भाई हमारे, समझ रहे, आरंभ त्याग प्रतिमा, कुछ नहीं करना हमको, ये बचा रहे हैं हम समय सामायिक करके। हमको व्यापार पर में बिजी रहने से बहुत समय कम मिलता था खुद के लिए, तो हमें प्रोषद उपवास चौथी रहती है, पांचवी या छठवीं रहती है ये वाली, ठीक है। आरंभ त्याग प्रतिमा कितने नंबर की, मैं सीक्वेंस में गड़बड़ कर सकता हूँ, लेकिन समझ लेना आप, कितने 8वीं 9वीं 10वीं जो भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि वो चाहता क्या है कि मेरा, बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, पुराने लोग हैं, आजकल के तो नहीं, कि वो व्यापार छोड़ देते, बच्चे देख रहे हैं हमारे, हम अभी से पढ़ते सुनते हैं, अपने एकांत में बैठते हैं, सामायिक आदि करते हैं, पाठ करते हैं, करते थे ना। तो ये प्रक्रिया समझो जैनिज्म की क्या है, कि वो चाहता है आप विचार करो, क्योंकि जो विचार करेगा वो होशियार होगा। आपको याद रखना, जितने भी लोग ठगते हैं वो विचारों को ब्लॉक करते हैं, रूल है ना। तो ये जो संसार है ये भी ठग है हमारे पीछे, मोह नींद बोला ना इसको ठग ही नहीं, देखो वो भी ठगना चाहता है आपको, कैसे, विचारों को ब्लॉक करके, मतलब बिजी रखेगा आपको ताकि आप विचार ना करो। और समझदार इसमें वही है जो बिजी, अपना बिजी शेड्यूल कम करके एक आध घंटा खुद को एकांत में विचार करने को लगाता है, उससे माइंड मैपिंग बनती है, लाइफ की डायरेक्शन एकदम परफेक्ट हो जाती है। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आप अभी भी खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते तो तुम समझ लेना आपको वो ठगेगा पूरा, ये मनुष्य वो बर्बाद कर देगा तुम्हारा, और तुमको वापस एक इंद्रिय में भेजेगा, याद रखने। तो यही मैंने आपको कितना बोलूँ मैं आपको, मैंने पूरा इतिहास भी देखा है, वर्तमान भी देखा। जिन्होंने जिन्होंने अपने समय को, यानी अपने जीवन को विचारों में नहीं लगाया, वे सब फंसे हैं, सबके सब, कोई भी हो। और आपको ये पता, जितने बड़े बड़े नाम तुम बोलते हो, गांधी जी हो, तिलक हो, ये सब बहुत पढ़ते थे, एकांत लिखते थे। गांधी जी ने खुद टीका लिखी है गीता के ऊपर, मतलब ये सब विचारक थे बहुत बड़े बड़े। गीता रहस्य जेल में ही लिखे हुए गांधी जी का भी, और सब आपको पता नहीं होगा, विनोबा भावे कितना लिखते थे, सब विचारक थे, समझे क्या नहीं, बहुत सारे। तो ये हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम तो चौका चौंध में, पार्टियाँ खत्म नहीं हो रही हमारी, तो इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा, अरे एक एक दिन में 2-2 शेड्यूल हो गए हमारे तो आजकल, 2 पार्टी हो गई, 3 पार्टी हो गई, तुम इसके लिए आए क्या, पागल हो गए। जीवन किधर जा रहा है हमारा, कोई दिशा है क्या, नहीं। पढ़ो वो बहु पुण्य पंच प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला, प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तो विचार करो, सब अमूल्य तत्व विचार, एकांत में बैठ कर ये विचार करो। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोले, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नहीं पर तो संसार का बढ़ना है, नरदेह की यह आधार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे, इसका विवेक विचार है। बताओ, विवेक और विचार छोड़कर बाकी सब कुछ है हमारे पास है कि नहीं। बताओ, मैं आपको बताऊँ, देखो सुनना, घर है क्या घर है, गाड़ी है क्या गाड़ी है, बंगला है क्या बंगला है, तो पैसा प्रॉपर्टी, हाँ, मंदिर मंदिर भी है, जिनवानी जिनवानी भी है, सुनाने वाले वो भी है, विचार वो नहीं। चाहिए क्या थे, विचार, सब कुछ है, विचार नहीं है, बस इतना ही बोलना था। कंक्लूजन हमारे, और मैं 2-4 दिन से वही एक ही चीज़ पर है, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं अच्छे से बोल दूँ, क्योंकि आगे भागे और ये मुद्दे कमज़ोर रह जाए, आगे जाके सिखाना तेज पढ़ना है हमारे को कि विचार करो। तो ये यहाँ पर अच्छे से स्ट्रेस करो अपने आप को कि आप इसके बाद खुद को 1 घंटा अकेले दोगे, और अगर आपको फिर वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेना और फिर उसको विचार करो। फिर थोड़ा पढ़ो, मतलब वो पाठ, सामायिक पाठ ले लो, 12 भावना ले लो, आपको दिशा मिल जाएगी विचार करने के लिए, समझ रहे ना। शुरुआत में उसका अवलंबन लिया जाता है पाठ का, इसीलिए वो सामायिक पाठ लिखा गया है कि तुम, और उसमें बराबर वो शुरुआत से लेकर आप लोग को अंत तक, आत्मा तक पहुँचा देते हैं उस पाठ के माध्यम से। तो आप खुद से विचार नहीं कर पा रहे हो, तो आप अवलंबन लो कोई पाठ का, वो पढ़ो फिर अंदर विचार करो, फिर एक लाइन पढ़ो फिर विचार करो, अंदर बराबर विचार चल रहे हैं, भटके नहीं तो चलने दो विचारों को, भटक गए फिर आ जाओ लाइन पर,
प्रक्रिया भी बता दे रहा हूँ मैं सामायिक की, समझ रहे। फिर जब तक अंदर अच्छा चल रहा है, विचार बराबर डायरेक्शन में चल रहा है, चलने दो। भटक गया फिर लेकर आओ लाइन पर, वो लाइन पढ़ो, उसके ऊपर विचार करना प्रारंभ करो। ये प्रक्रिया अगर आप चालू करें, बिगनिंग ऐसी होती है, बाद में आपको पाठ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको अंदर ही अंदर कर पाओगे आप। और अंदर अंदर करते करते फिर आपको तो अपने स्वरूप भी पता चल जाएगा कि आप चेतन वस्तु, आप आत्मा ही हो, आप सत्ता ही चेतन हो। अब थोड़े दिन के लिए शरीर में हो, है ना, और यहाँ जब थोड़े दिन के लिए शरीर में है तो अपना जीवन अपने जो परमानेंट वस्तु है उसके लिए जीना, और टेम्पररी वस्तु उसको छोड़ देना, समझेगा नहीं। परसों सुना था विपिन जी का कि जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ वो 20 kg अलाउड रहता है, एग्जाम्पल है कि नहीं, 30 kg अलाउड रहता है, वो जो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर एक अंदाज बता रहा हूँ। तो जब हम जाते तो कौन सा लगेज लेके जाएंगे, 30 किलो अलाउड है, तो जो जरूरी एकदम बराबर है कि नहीं, बाकी का सब बोलो एक्स्ट्रा होगा तो बोलेंगे खाली करो, नहीं तो पैसे देने पड़े, तो वो खाली कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे वो फ्लाइट में जाते हैं तो कौन सी लगेज लेके जाएंगे, इम्पोर्टेंट, तो वो परलोक जाने का हमारे को परलोक.com ऐसा बोला ना, परलोक कौन सी चीज़ लेकर जा सकते हो, कितने किलो अलाउड है बताओ। शरीर तो लेके जा सकते कि नहीं, बोला वहाँ पर कुछ जो लेकर जा सकते हैं लगेज उसकी ओर ध्यान दो, समझे क्या नहीं। और जो जहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है, देखो वहाँ कश्मीर जा रहे हो तो आने वाले कश्मीर तो आए बस देख लेंगे इन चीज़ों को, लेकिन परलोक.com में चले गए तो वापस तो आने वाले नहीं है, यहाँ पर जो रह गया उसको लेने को, है कि नहीं। तो फिर तो जो लेकर जा सकते उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, जो छूटना है उसके ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट करो। वो घर मिट्टी का चनाखी है, लेकर जाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी भी मिट्टी की है लेकर जाने का, शरीर भी वही है, तो जब मिट्टी का है लेकर जाने की व्यवस्था नहीं है तो अपने आप को, उपयोग को अपने इन वस्तुओं से हटाओ, और जो लेकर जा सकते हैं वो उस वस्तु के ऊपर कंसंट्रेट करो। अपनी अपनी कौन सी वस्तु लेके जा सकते हैं हम, आत्मा नाम की वस्तु को, आत्मा के अंदर श्रद्धा, ज्ञान, चर्या, ये हम लेकर जा सकते हैं। हमारे तत्व विचार, हमारे तत्व चिंतन, ये हम लेकर जा सकते हैं, संस्कार लेकर जा सकते हैं, है ना। और श्रद्धा लेकर जा सकते हैं कि मेरा सुख मेरे आत्मा में, समझे कि नहीं। अपने अंदर अपने जीवन के बहुमूल्य उपलब्धि लेकर जाना इज इक्वल टू समाधि मरण। समाधि मरण क्यों होता है, जो आपने इस जीवन में कमाया, कौन सा रत्नत्रय कमाया आपने, समझ लीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति कमाया, उसको कैरी फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया समाधि मरण होती है। कैरी फॉरवर्ड समझते हैं कि हम बीच में सो न जाए, जब शरीर छूटे तो मैं सो ही नहीं, जागा जागा रहूँ, और शरीर छूटा और नया शरीर मिला तो वो जो प्रॉपर्टी कमाए वाली रत्न वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, इसके लिए समाधि मरण किया जाता है। लॉजिक समझना आप। और कुमरण क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी छूट गई, सब कुछ कमाया ही नहीं, सोचो यहाँ पर बहुत सारा कमाया, यहाँ पर ही रह गया, गए खाली हाथ, किसकी केस हो गई है, ये तो सब संसार में कर रहे जो लोग, और जो आत्मार्थी रहते हुए आत्मा में इतना कमा लेते, संसार में कुछ कमाते नहीं, तो यहाँ पर छूटने का कोई टेंशन नहीं, और जो आगे जा रहा है वो भरपूर लेकर जा रहे हैं, समझे क्या नहीं। तो बस अपने साथ भरपूर लेकर जाओ सामान, सामग्री, कौन सी वाली, चेतन स्वरूप की सामग्री, आत्मा के अंदर बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं आप। कौन सी चीज़ें बोलो अरे भैया, क्या क्या लेके जा सकते हो तुम। लिखा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ही लिखा। वैसे विचार तो मोटी मोटी भाषा है, एक्चुअल में श्रद्धा, समझे कि नहीं। तो बोलना यह है कि अब ये कब विचार होगा कि क्या लेके जाओगे, विचार करोगे तो अब एक हाथ में बैठोगे तो मालूम पड़ेगा कि मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं इसको आगे लेकर भी जा सकता हूँ कि नहीं। नहीं हमने लेके जाएंगे, बच्चों को देकर जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। तो बच्चे को देकर जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे बताओ, और अपन जो जा रहे खाली हाथ, वहाँ पर उसको कोई टेंशन नहीं, मतलब बच्चा गरीब ना हो जाए इसका वो टेंशन है, और हम गरीब चले गए यहाँ से, वो समझेंगे। और बच्चे की अमीरी गरीबी तुम्हारे नसीब, तुम्हारे हाथ में नहीं, उसके भाग्य के हाथ में, उसके खुद के पुरुषार्थ के हाथ पर है, समझे कि नहीं समझे। लॉजिकल तो ये है बात। अब तुम बाकी भले ही तुम कुछ विचार करो, तो कहना ये सब आएगा विचार करने पर,
जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ वो भी मैंने विचार किए हैं, इसीलिए समझा पा रहा हूँ। मैं पढ़कर कितना समझाऊंगा आपको, बराबर है कि नहीं? सोचो, पढ़ना तो हमारा इतना सा रहता है, फॉर्मेलिटी बोल के तो बाकी जो बोल रहे हैं वो कहाँ से आता है? विचारों से ही आता है। तो विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा? समझ रहे? अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि हम विचार कर पाए आगे का। ठीक है, देखो इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश हुआ किया। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार के हैं, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? समझे क्या? प्रश्न ये है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो 4 प्रकार से कहे ना, पता है ना आपको? वही देव गुरु धर्म का श्रद्धान, देश सात तत्वों का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, उनमें से तुमने तत्व श्रद्धान को ही मुख्य क्यों किया? ऐसा प्रश्न है, समझे क्या? क्योंकि उन्होंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो उन्होंने बोला था 7 तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा, तो बोलते तुमने 3 को गौण क्यों किया, 1 को मुख्य क्यों किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। अब तो हमारे पास भी 4 ऑप्शन है। तो सम्यक दर्शन के लिए तुम्हारे को कौन सा विचार करना है? तो हम आपको पूछे तो हम 4 में से क्या सिलेक्ट करेंगे? तो टोडरमल जी कह रहे हैं आपने देश 7 तत्वों वाले को सिलेक्ट करना, उन तीनों को छोड़ देना। क्यों ऐसा? ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझे क्या बोला मैंने? टोडरमल जी ने 4 में से तत्व श्रद्धान को सिलेक्ट किया है, 2nd नंबर वाले। फर्स्ट को छोड़ा, 3rd 4th को भी छोड़ दिया। विचार करो क्या बोलना है मुझे। टोडरमल जी ने ऐसा क्यों किया होगा? तो उसको बहुत गजब का लॉजिक दिया उन्होंने, इतना गजब का कि मैं आपको क्या बोलूँ। जितना उन्होंने गजब का बोला है हम ट्राई करेंगे, हम उतना ही गजब का समझेंगे, इसको समझेंगे ताकि हमारे को भी उसका उतना लाभ हो। उन्होंने तो जो बोला है वो पढ़ते हैं। समाधान, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वो भ्रम उत्पन्न होता है। ये है उनका कंक्लूजन। समझे क्या कहा? तुच्छ बुद्धियों को मतलब क्या? जिनकी बुद्धि तुच्छ है। तुच्छ समझते आप? ध्यान से समझो। तुच्छ मतलब शादी भाषा में बहुत कम, जो अपने ज्ञान को बहुत कम प्रयोग करते हैं, अपने उपयोग का, अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का जो बहुत कम प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं तुच्छ बुद्धि। ठीक है, जो तुच्छ बुद्धि है उनके देखो क्या कह रहे हैं, अन्य लक्षणों में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। मतलब क्या? जब उनको देव गुरु धर्म का श्रद्धान करने को कहा तो वो उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। उनको आपा पर का श्रद्धान करने को कहा, उसमें भी वो प्रयोजन भूल जाते हैं। गड़बड़ करने को प्रयोजन भूल जाते हैं। जो उसको आत्मा का श्रद्धान करने को कहा तब भी वो प्रयोजन भूल जाता है। तो वो तीनों केस में वो प्रयोजन भूलता है, इसलिए वे 3 चीज़ें अच्छी नहीं है तुच्छ बुद्धियों को। तुच्छ बुद्धियों को 7 तत्व सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें उसका प्रयोजन वो भूलता नहीं है। समझा क्या कहा? वापस समझा देता हूँ, रिपीट करता हूँ, समझने की कोशिश करना। जो तुच्छ बुद्धि रहते हैं वे जो रहते हैं इन 3 केस में प्रयोजन को भूल जाते हैं। प्रयोजन को भूल जाते मतलब क्या? इंटेंशन को भी भूल गए, उद्देश्य को भी भूल गए। और 7 तत्व के श्रद्धान में वे अपने उद्देश्य को और इंटेंशन को भूलते नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? मैं 2 बार रिपीट किया जानबूझकर ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टोडरमल जी इशारा क्या कर रहे हैं। इशारा ये है कि जो प्रयोजन से दृष्टि हटा देता है वो तुच्छ बुद्धि है, और जो प्रयोजन पर दृष्टि रखता है वो समझो होशियार है, समझदार है। प्रयोजन मतलब क्या? इंटेंशन। तो अब जो पहले से ही बुद्धि तुच्छ है उसको और हम तीनों में अटकाएंगे तो फंसने के चांसेस है उसके। समझे क्या? इसलिए उसको 7 तत्वों में लेकर आ जाते हैं, इससे वो फंसता नहीं। समझेगा क्या कहा? थोड़ा कठिन लग रहा है। देखो, बच्चा अगर आपका बुद्धू है तो उसको आपको ये भी बोलना पड़ेगा, बेटा वहाँ जाएगा तो वहाँ पर देखते मत बैठना, टर्न ले लेना समझेगा? जब बुद्धू बच्चा है हमारा तो हमारे को उसको हर एक छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन भी देने पड़ते हैं। और होशियार बच्चा है तो उसको जहाँ लेकर आ जाए, उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा वहाँ पे देखते मत बैठना। समझे क्या? इधर उधर देखते मत बैठना, उसको बोला बेटा जा जल्दी लेकर आ जा, इतना बस हो गया होशियार को। और बुद्धू को थोड़ा सा डिटेल में बोलना पड़ता है कि अपने को 2 मिनट के अंदर पहुंचना पड़ेगा,
नहीं तो अपनी जाएंगी बस मिस होके, एग्जाम्पल समझ रहे। तो वैसे डोडरमल जी बोल रहे हैं जो बुद्धू है उनको हमको 7 तत्व पूरे सिखाने पड़ेंगे ताकि वो गड़बड़ ना करे, वो गड़बड़ कर लेते हैं। और जो होशियार है उनको तो 3 में भी काम हो जाता है उनका। समझे क्या क्या कहा? ये शॉर्ट है, ये बता दो क्या लिखा है। तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वो भ्रम उत्पन्न होता है, ठीक है। और तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझने की कोशिश कर। मेरे को तो समझाना था ये कि सीधी सीधी बात ये है कि डोडरमल जी क्या बोल रहे हैं शॉर्ट में कि यहाँ पर चांसेस ऑफ एरर 0 है, किसमें? 7 तत्वों के श्रद्धान में। बाकी तीनों में चांसेस ऑफ एरर्स है, इसलिए हमने फोकस किया किसके ऊपर? 7 तत्वों के श्रद्धान के ऊपर। समझ में आया? एकदम इतना ही बोलना है, बाकी नहीं बोलना, इतना ही कि चांसेस ऑफ एरर 0 है, किसमें? 7 तत्वों के श्रद्धान। अभी चांसेस ऑफ एरर ये क्या है वो सब अपन कल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन हमारा मतलब हमारे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमारे को क्या चाहिए? तो आप समझ लें डोडरमल जी की आज्ञा ये है कि 7 तत्वों को अच्छे से विचार करो, श्रद्धान करो 7 तत्वों का, इससे आपका सम्यक्त्व आ जाएगा। समझ रहे? आप पर मत करते बैठो, आत्मा मत करते बैठो, देव गुरु धर्म मत करते बैठो, 7 तत्वों के ऊपर फोकस करो आपका। मतलब जब भी एकांत में बैठो तो जीव जी को विभाजित करो, आश्रय बंध का विचार करो, संवर निजरा मोक्ष तत्व का विचार करो। समझ में आ रहा है? वैसे चारों के विचार भी चलेंगे लेकिन 7 तत्व सबसे मुख्य रखना। समझ रहे कि नहीं? उसके अंदर संवर निजरा मोक्ष तत्व बहुत गजब की चीज़ है, बताऊंगा मैं आपको, कल बताऊंगा वो। और शॉर्ट में हमारा समरी क्या थी आज की कि अपने मन को विचार करने के लिए समय दो। आपका कम से कम 1 घंटा आपका प्राइवेट टाइम होना चाहिए। वो टाइम किसी के लिए नहीं, किसी के लिए मतलब पत्नी के लिए नहीं, न बच्चों के लिए नहीं, और ना व्यापार छोड़ दो, और समाज के लिए भी नहीं। इतना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या? वहाँ पर भी लोक कल्याण की भावना नहीं विचार कर सकते आप। वो लोक कल्याण की भावना तो बाहर बाद में, लेकिन वो टाइम सिर्फ मी टाइम है वो। समझ रहे? और मैंने तो बताया भी था पिछले 10 लक्षण पर्व में भी बताया थी, मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि इट्स अ मी टाइम। समझ रहे? 10 लक्षण पर्व भी 2 तारीख से भी स्टार्ट हो रहे। अपना खुद का समय खुद के लिए। समझ रहे कि नहीं? तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दो खुद का विचार करने में, और उस टाइम पे शरीर को भी इग्नोर करना है हमारे को, विचार को। उसको स्ट्रेट बैठा दिया, उसको बोला तो शांत बैठ। समझ रहे कि नहीं? अब डिस्टर्ब हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, बोलने का भी नहीं। समझ रहे कि नहीं? सोचो, पूरी दुनिया से कट छट किया और अपने मन को विषय दिया, अब तू विचार कर मैं कौन। फिर जब वो ऐसा जब इतनी सही सेटिंग करके वो बैठेगा तो अपने को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? देखो दुनिया का रूल है, जिधर हम 100% डेडिकेशन देते हैं उधर सक्सेस आता ही आता है, हाँ या नहीं? तो बस रूल यही है, जब आत्मा के लिए हम पूरा डेडिकेटेड होंगे तो रिजल्ट आने ही आने, क्यों नहीं आएंगे? कैसे क्या नहीं आएंगे? एक आधे का नहीं आए होगा तो उतने कुछ गिनो मत, बाकी को सबको इसी तरीके से रिजल्ट आए, सबको एक ही तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो हम ये प्रयत्न करेंगे तो हमारे साथ होगा। समझे कि नहीं? तो भी तो भटकते रहोगे भी संसार में। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप